जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लिंग। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगर आप भी क्लास 10th या 12th के विद्यार्थी हैं और इस बार यानी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र या छात्राएं हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, फरमाइश कौन सा लिंग है? फरमाइश कौन सा लिंग है? देखिए, जब भी लिंग के बारे में पूछे ना तो जो शब्द आपको दिया है उसको वाक्य से रिलेट कीजिए और देखिए कैसा मतलब कि उससे बोलने पर महसूस हो रहा है। जैसे मैं बोलूं, फरमाइश उसका था, फरमाइश उसका था, फरमाइश उसकी थी। अब बोलने से देखिए कौन अच्छा लग रहा है, तो बोलने से समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसका फरमाइश था, उसकी उसका फरमाइश थी, तो देखिए जब मैं थी बोल रहा हूँ तो क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है वाक्य, यानी फरमाइश जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उन्हें कहते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है लिंग, यहाँ पर लिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा लिंग। ठीक है, गलती से लिंक कर दिया गया है, यहाँ पर लिंग होगा। ठीक है, मिसटाइप है। तो लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और आपको मालूम है कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंग जो है ये संस्कृत का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, लिंग के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा, अगर हिंदी व्याकरण आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? दो प्रकार के, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। ये आपको याद होना चाहिए। वहीं पर अगर अगर आप संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं उसमें जो है लिंग तीन प्रकार के हो जाते हैं, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और एक जो होता है नपुंसक लिंग। देखिए स्त्रीलिंग जो है स्त्री के बोध के लिए होता है और पुल्लिंग जो है पुरुष जाति के बोध के लिए होता है। और वहीं पर अगर बात करें संस्कृत जो तीसरा होता है संस्कृत में नपुंसक लिंग, तो उसमें एक अलग से होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को समझे होंगे। तो आपको याद रखना है हिंदी में दो होते हैं और संस्कृत में तीन होते हैं। हिंदी में कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, और संस्कृत में आपके तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, दो। लिंग के दो भेद है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को कहते हैं? पुरुषत्व का बोध यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को क्या कहते हैं? तो पुल्लिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न को देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न है, स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्त्रीलिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न को देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? देखिए जाति, जमानत, जोंक, जहाज, इसमें से बतलाना है आपको पुल्लिंग कौन है। तो जाति जो है दोस्तों स्त्रीलिंग होगा, जमानत भी स्त्रीलिंग होगा, जोंक भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। आपका जो जहाज है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। इसलिए याद रखना है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जहाज चल रहा है, जहाज पानी में चल रहा है या जैसे भी आप बोले, लेकिन नहीं बोलेंगे इसकी जाति ये है, जमानत तुम्हारी जब्त हो जाएगी, जोक तुम्हारी अच्छी थी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। और एक बात याद रखिएगा, इस जितने भी शब्द बने हुए हैं और जितने भी शब्द है और उसमें कोमलता पाई जा रही है तो समझिए कोई स्त्रीलिंग है। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं सभी में कोमलता पाई जाती है। चलिए अब जहाज जो है आपका ये जो है पुल्लिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आठवां नंबर प्रश्न को देखेंगे। आठवां नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? पुल्लिंग बतलाना है तो ताश जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए तलवार जो है स्त्रीलिंग होगा, तलवार की धार जो है चोक है, तलवार की धार जो है चोक है, ऐसा है वैसा है जैसा भी हो, तो तलवार स्त्रीलिंग होता है। तकदीर तुम्हारी अच्छी नहीं थी, स्त्रीलिंग हो गया। तस्वीर तुम्हारी अच्छी है, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। लेकिन ताश का पत्ता लाओ, ताश का पत्ता लाओ, ताश का पत्ता कड़क है, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा।
ठीक है, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ताश ही पुल्लिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोल कर देखिए, बोलने से पता चलेगा ना। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है? तितर, तालाब, थूक या थकान। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, थकान जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है? तो दोस्तों देखिए, फूट, फरियाद, फल या प्राण। तो फरियाद स्त्रीलिंग हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है? तो बाजार जो है ये क्या होगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि बाजार में बहुत, मतलब कि बाजार लगा हुआ है, बाजार में भीड़ है, ऐसे बोल सकते हैं आप। बिंदु, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। बुढ़ापा आ गया, ये बुढ़ापा आ गई नहीं, बुढ़ापा आ गया, क्या है? पुल्लिंग हो रहा है, ठीक है। बरसात, बरसात की मौसम में, बरसात के मौसम में, गाना सुने ना, बरसात के मौसम में ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है? लू, लकीर, लोभ या लगाम। तो दोस्तों पुल्लिंग का बात करें तो लोभ जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है? तो दोस्तों लपट, लालच, लत, लाश, क्या हो जाएगा? लालच जो है दोस्तों, ये आपका लालच जो है पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि कहा ना जाता है कि लालच बुरी बला है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है? शरण, शांति, शरबत, शिकायत। यहाँ पर हो जाएगा शरबत, ये शरबत हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये पुल्लिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है? शराब, शाखा, शक्ति, ये तीनों का तीनों क्या है? ये स्त्रीलिंग है, ये तो होगा नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा पुल्लिंग, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सम्मान, मुझे सम्मान मिला, मुझे सम्मान मिला, बोल कर देखिए, बोलने मात्र से ही मालूम चलेगा, रटने से कुछ नहीं होगा। तो सम्मान जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा, सम्मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है? पुल्लिंग बतलाना है। हाथी, हरियाली, हंसी, होली। हाथी जो है दोस्तों आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा, याद रखना है, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाथी जो है पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, टोपी पुरानी है, रेखांकित पद का लिंग बतलाएं। टोपी पुरानी है, टोपी पुरानी है, टोपी का बात करें ना, यहाँ पर रेखांकित हालांकि पद नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, टोपी पुरानी है, तो टोपी पुरानी है, तो यहाँ पर बोल रहा है टोपी पुरानी है, यहाँ पर पूरा होना चाहिए था, ठीक है। तो टोपी पुरानी है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वाक्य पढ़िए, 18 नंबर है, ठेस लगेगी, आंख खुलेगी, गी, गा नहीं गी। और जब गी का बात किया तो स्त्रीत्व का बोध हो रहा है, यानी स्त्रीलिंग होगा। तो देखिए ठेस लगेगी, आंख खुलेगी, रेखांकित शब्द का लिंग बतलाइए। हालांकि रेखांकित शब्द यहाँ पर रेखांकित होना चाहिए था नीचे, लेकिन नहीं दिया गया। देखिए वाक्य का उच्चारण मात्र से ही पता चल रहा है कि स्त्री लिंग हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, कप्पर उड़ गया, रेखांकित शब्द का लिंग बताएं। कप्पर उड़ गया, तो उड़ गया, गई नहीं, गया यानी पुलिंग, आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पुलिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, सेनापति की ललकार थी, रेखांकित शब्द का लिंग बताएं। यहाँ पर पूरा होना चाहिए था रेखांकित पर, ठीक है। सेनापति की ललकार थी यहाँ पर देखिए, था नहीं थी, यानी जब थी आ गया तो स्त्रीत्व का बोध हो रहा है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, देश में क्रांति की हलचल है, देश में क्रांति की हलचल है, रेखांकित शब्द का लिंग बताएं। यहाँ पर ध्यान देना है,
देश में क्रांति की हलचल है। अब यहाँ पर रेखांकित तो नहीं दिखा रहा है, अगर देश में रेखांकित होता यानी देश के नीचे एक रेखा दिया गया होता, तो अगर देश का बात करें तो देश जो होता है दोस्तों ये पुल्लिंग होता है। जैसे कि बोला जाता है ना, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है। तो देश अगर होता तो देश के नीचे रेखांकित शब्द होता, रेखांकित होता रेखा, तो देश जो होता है पुल्लिंग होता है। अगर वही बात करें क्रांति, तो क्रांति जो होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्रांति जो होगा स्त्रीलिंग होता है। और हलचल के नीचे होता तो हलचल जो है ये भी स्त्रीलिंग ही है। तो दोस्तों अगर हलचल पूछे तो स्त्रीलिंग भी है, क्रांति भी स्त्रीलिंग है, लेकिन देश जो है पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर रेखा तो नीचे खींचा नहीं गया है, तो बतलाना थोड़ा सा असंभव लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दिया, इनमें से किसी के नीचे अगर रेखांकित मतलब किया जाए, रेखा खींच दिया जाए, तो आपको बतला देना है। देश जो है पुल्लिंग हो जाएगा, क्रांति स्त्रीलिंग हो जाएगा, और हलचल भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, होली आ गई, रेखांकित शब्द का लिंग बताएं। होली आ गई स्त्रीलिंग होगा, बोलने से पता चल रहा है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, गेह महंगा मिल रहा है। यहाँ पर गेह नहीं होना चाहिए था, गेहूं महंगा मिल रहा है। ये दोस्तों पुलिंग हो जाएगा। इस पढ़ने से मात्र, ये वाक्य पढ़ने से ही पता चल रहा है। गेहूं महंगा मिल रहा है, आपका पुलिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे। 24 नंबर प्रश्न है, नौकरी में घूस चल रही है, रही है। नौकरी में घूस चल रही है, रहा है नहीं, रहा है होता तो पुलिंग होता, रही है यानी स्त्रीत्व का बोध हो रहा है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, माथे पर राम लंबा टीका लगाता है, ये पुलिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पुलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, मैंने रामायण की टीका लिखी, मैंने रामायण की टीका लिखी, लिखी स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, हिम्मत। हिम्मत, हिम्मत जो है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अफवाह फैल रही है तो होगा नहीं क्योंकि स्त्रीलिंग है। अफीम की नशा चढ़ गई है तो होगा नहीं क्योंकि ये भी स्त्रीलिंग है। हाँ, उबटन सा हो रहा है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये पुल्लिंग होगा। ठीक है, धड़कन नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि धड़कन, धड़कन धड़क रही है या धड़कनें बढ़ गई, धड़कनें बढ़ गई, तो ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 29 नंबर प्रश्न है, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, देवरानी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, देवरानी। चलिए इस नंबर प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा अध्यापिका। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कवयित्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो गायक का गायिका होता है। ठीक है, गायिका। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो जेठ का स्त्रीलिंग हो जाएगा जेठानी, जेठानी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा नायिका, नायिका। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भोर कौन सा लिंग है। तो भोर हो गई है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, लाज कौन सा लिंग है। तो लाज जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि लाज लग रही है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये लाज जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। फिर भी कमेंट में अपना राय जरूर लिखें कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।